मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जलपात जिसमें वर्षा तथा हिमपात की अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम होती है। फिर भी गलती से लोग रेतीले मैदानों को ही मरुस्थल कहते हैं, जो कि कहना गलत होगा। जैसे थार एक रेतीला मैदान है और यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है और हमारे देश का यह सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े रेगिस्तान कौन कौन से हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी विशाल हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रेगिस्तानों के बारे में जानेंगे। मैं हूं अनूप गुप्ता और आपका अपने चैनल सॉलिड स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए जानते हैं उन 10 बड़े रेगिस्तानों के बारे में। दोस्तों, पहले नंबर पर नाम है अंटार्कटिका डेजर्ट अर्थात अंटार्कटिका मरुस्थल का। अंटार्कटिका मरुस्थल यह विश्व का सबसे बड़ा और ठंडा मरुस्थल है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। अगर बात इसके क्षेत्रफल की करें तो लगभग इसका क्षेत्रफल 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर कोई भी मूल निवासी नहीं रहता। यह सबसे बड़ा बंजर क्षेत्र है। हालांकि कहा जाता है कि आज से करीब 6000 वर्ष पहले यहाँ करीब 1000 प्रकार के पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती थी। दूसरे नंबर पर है आर्कटिक रेगिस्तान। आइए इसके बारे में भी जानें। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसको टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसका विस्तार नॉर्वे और रूस दोनों देशों में है। हालांकि मिट्टी और वनस्पति के चरम कमी के बावजूद आर्कटिक रेगिस्तान रसिया के अक्षांशीय दिशा में जाति की संरचना में बदलाव की विशेषता है। उत्तर क्षेत्र के लिए घास काई समुदायों की झाड़ी काई के दक्षिण समाप्ति की जगह की विशेषता बताता है। तीसरे नंबर पर नाम है सहारा रेगिस्तान का। सहारा रेगिस्तान यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। वैसे यह विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा स्थान रखता है। दरअसल सहारा रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहारा से ही लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। यह उत्तरी अफ्रीका देश में पूरी तरह रेगिस्तान से ढका हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है, किंतु यह इतना बड़ा है कि दुनिया के 10 देशों में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान माली, मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र जैसे देशों तक फैला हुआ है। वैसे तो यह उत्तरी अफ्रीका को पूरी तरह ढक लेता है, किंतु थोड़ा सा भाग एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। यह रेगिस्तान यूरोप महाद्वीप के लगभग बराबर है। कहा जाता है कि इसका क्षेत्रफल हमारे देश के लगभग दुगने से भी ज़्यादा है। इसके पास ही एटलस पर्वत तलहटी है। तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री नीचे चला जाता है। हालांकि इस रेगिस्तान में इंसानों के रहने की संभावना बहुत ही भले कम हो, फिर भी बावजूद इसके 500 के करीब रेंगने वाले जीव भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में 1000 जीव करीब पेड़ों की प्रजातियां भी जीवित हैं। बाकी रेगिस्तानों की तरह सहारा रेगिस्तान में भी दिन के समय भयंकर गर्मी होती है और रात में बहुत ही सर्दी पड़ती है। चौथे नंबर पर नाम है अरब का रेगिस्तान। अरबी रेगिस्तान पश्चिमी एशिया में स्थित है। एक विशाल रेगिस्तान है यह, जो दक्षिण में यमन से लेकर उत्तर में फारस की खाड़ी तक और पूर्व में ओमान से लेकर पश्चिम में जॉर्डन और इराक तक फैला हुआ है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। वैसे तो यह एशिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है, किंतु काफ़ी वेबसाइट्स में यह बताया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मरुस्थल है, जो कि यह कहना गलत होगा, क्योंकि यह मध्य एशिया में मंगोलिया व चीन में अपना विस्तार रखता है। गोबी मरुस्थल यह दुनिया के बड़े रेगिस्तानों में शामिल है। यह क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 5वां स्थान रखता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह चीन और मंगोलिया देश में स्थित है। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है और जहां का तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो आइए 6वें नंबर पर रेगिस्तान के बारे में जानते हैं।
छठवें नंबर पर रेगिस्तान है कालाहारी रेगिस्तान। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं और बात अगर कालाहारी रेगिस्तान की करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। कालाहारी रेगिस्तान विश्व का 6वां बड़ा रेगिस्तान है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका की बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। इसको आवृत करने वाली कालाहारी घाटी कोई 25 लाख वर्ग किलोमीटर फैली है। मरुस्थल में सालाना 8 से 19 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। नंबर 7 पर है महान विक्टोरिया रेगिस्तान। इसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी कहते हैं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट या रेगिस्तान ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तानों में से एक है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 3,38,000 वर्ग किलोमीटर में है। इस विशाल रेगिस्तान में रेतीले टीलों की भरमार है। 8वें नंबर पर है पेटागोनिया मरुस्थल। यह विश्व का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग kilometer है। यह एंडीज और अटलांटिक पर्वतमाला के बीच स्थित है। इसके साथ ही अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों में अपना विस्तार रखता है। 9वें नंबर पर रेगिस्तान है सीरियाई रेगिस्तान। सीरियाई रेगिस्तान, इसका नाम है बहरिया राक्सम के रूप में भी जाना जाता है और यह जॉर्डन या बतिया का एक क्षेत्र है। यह रेगिस्तान तथा मैदान दोनों को मिलाकर 5 लाख वर्ग किलोमीटर या 2 लाख वर्ग मील को कवर करता है। मध्य पूर्व दक्षिण पूर्वी के कुछ हिस्सों सहित सीरिया, पूर्वोत्तर जॉर्डन, उत्तरी सऊदी अरब और पश्चिमी इराक, यह जॉर्डन के भूमि क्षेत्र का 85% हिस्सा और 55% सीरिया दक्षिण की ओर यह सीमा में और विलीन हो जाता है। 10वां और अंतिम रेगिस्तान है ग्रेट बेसिन रेगिस्तान। ग्रेट बेसिन रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 4,92,000 वर्ग किलोमीटर है। यह गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और बर्फीली सर्दियों के साथ एक समशीतोष्ण रेगिस्तान है। रेगिस्तान नेवादा राज्य के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। बात अगर इसके विस्तार की करें तो यह विभिन्न प्रांतों जैसे नेवादा, यूटा, कैलिफोर्निया, इडाहो और ओरेगन आदि तक अपना विस्तार रखता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।